और भव्य कार्यक्रम के आयोजित होने के बाद राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन अभी भी बैठक कर रहे हैं और इस वक्त पटना से संवाददाता अंशु हमारे साथ मौजूद हैं। अंशु, और क्या कुछ बैठक का एजेंडा क्या है और कौन कौन मौजूद हैं उस बैठक में? जी उधर देखिए, नितिन नवीन पहली बार राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पटना पहुंचे हैं। जो कार्यक्रम हुआ हम सभी ने देखा, लेकिन एक 7:30 बजे से जो भी बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और एमएलए हैं, एमएलसी हैं और राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, जो भी यहाँ पर, उनके साथ बैठक किया जाएगा, मंत्रणा किया जाएगा, क्योंकि बिहार में एनडीए की सरकार है और कैसे सरकार जो डबल इंजन की सरकार है उसकी बातों को, उसका जो काम है, उसके विकास कार्यों को कैसे जन जन तक पहुंचाया जाए, उसको लेकर के बैठक होनी है। साथ ही जो मंत्रणा है, क्योंकि देखिए नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं और प्रदेश में भी जो है 2-4 दिन पहले संजय सरावगी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं कटसी मीटिंग भी इसको हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि दोनों अध्यक्ष जो है वो नए हैं, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी और प्रदेश के जो अध्यक्ष है संजय सरावगी वो भी। तो ऐसे में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, एमएलए हैं, एमएलसी हैं, उनके साथ बैठक जो है वो होगा और इस बैठक में एजेंडा तय किया जाएगा जो कैसे संयुक्त एजेंडा पे चलना है, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव भी होने हैं। उदय 9 सीट जो है वो खाली होने हैं एमएलसी के, उसके बाद 7 जो राज्यसभा के 5 सीटों पर चुनाव भी होने हैं। तो लिहाजा ऐसे में देखें तो कहीं न कहीं पहला दौरा नितिन नवीन का बिहार का है, पटना का है, और ऐसे में जो बिहार के जगह जगह से जो कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं में जो मुख्य कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें होंगी और बैठक में जो है एजेंडा उदय वो तय किया जाएगा। जी बिल्कुल। तो उनके लिए देखिए अंशु, ये एक बड़ी चुनौती भी होगी कि जो एमएलसी की सीटें खाली हो रही हैं और इसके साथ साथ जिन 5 राज्यसभा की खाली सीटों पर चुनाव होना है। और देखिए साथ ही उन्होंने एक और बड़ी बात कही है कि पीएम और नीतीश कुमार की तरफ से जो वादा किया गया था कि नौकरियां सृजित की जाएंगी, यहाँ के युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, वो भी उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी अंशु। बिल्कुल, क्योंकि देखिए नितिन नवीन एनडीए की सरकार का हिस्सा विगत 4-5 दिन पहले तक भी थे बिहार में, और हालांकि अब तो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संगठन के सबसे शीर्ष कुर्सी पर हैं। तो बिहार में ये कहा गया था जो 1 करोड़ लोगों का रोजगार सृजन करना है, और ये पीएम मोदी से लेके श्री नीतीश कुमार तक का वक्तव्य था। तो ये तो बिल्कुल मुख्य एजेंडा में से एक है। बिहार में उद्योग लगाने हैं, नौकरियां की जो है भरमार आने वाले, ऐसा कहना है जो सरकारी महकमे हैं उनकी तरफ से। अब खास करके जो 5 राज्यसभा की सीटें हैं उदय, उसमें तो तय है जो बीजेपी से 2, जदयू से 2, लोजपा के खाते में 1 सीट जा सकता है, क्योंकि बीजेपी जदयू के बाद लोजपा के विधायक की संख्या सबसे अधिक है। अब 9 जो सीट खाली हुए हैं बिहार विधान परिषद के, जो लोग एमएलए बन के आए हैं, उन सीटों पर भी चुनाव होगा, उनमें भी बंटवारा हो जाएगा। उनमें ये अभी तक जो है उपेंद्र कुशवाहा के बेटे के नामों की जो है चर्चा है, जो भाई दीपक प्रकाश को बनाया जाएगा एक, वो जो क्योंकि मंत्री है तो उन्हें भी उस पद पे जो है एमएलसी बनाना है, और भी सीट पर जो है वो चर्चा होंगी। तो लिहाजा बैठक के बाद तय हो जाएगा किन किन रूप से किस किस संगठनात्मक क्या बैठकें हुई, ये भी हम दर्शकों को बताएंगे। जी चलिए अंशु, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी भी बैठक हो रही है, बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा होती है, क्या कुछ लक्ष्य दिए जाते हैं और क्या होता है, ये थोड़ी देर के बाद हम भी आपके साथ साझा करेंगे।